हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। साथियों, आज हम करने वाले हैं जैनिज़्म का टेस्ट। कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे से पढ़ कर आए होंगे और टेस्ट की अपनी तैयारी कर कर आए होंगे। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं इन क्वेश्चन को कर कर। तो स्टार्ट करते हैं। आप आराम से क्वेश्चन करिएगा और आराम से आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि कोई आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो पहला आंसर है, क्वेश्चन है, प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए। वैशाली में, बल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? तो साथियों, इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद आयोजित की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं जो चाणक्य के शिष्य थे, जिन्होंने घनानंद को हराया था। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया। तो इसीलिए आयोजन किया गया क्योंकि जो नष्ट हो गए थे जैन शास्त्र, उन्हें एकत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए? उन्हें इकट्ठा करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद निगरंत कहलाई। निगरंत का क्या अर्थ है? बताइए। निगरंत का अर्थ क्या है? तो साथियों, निगरंत का अर्थ होगा वंदनहीन। क्या होगा? वंदनहीन कहलाए वो। क्या कहलाए? निगरंत का अर्थ है वंदनहीन। महावीर ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन विजेता, अरहत, पूज्य और निगरंत वंदनहीन कहलाए। ये आप इनके शब्द याद कर लीजिए कि जिनको क्या कहते हैं, अरहत को क्या कहते हैं और निगरंत को क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या कपिलवस्तु में? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कुंडग्राम में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और किस वंश से थे ये? गात्रक कुल से थे। और इनकी माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। याद कर लीजिए साथियों, हर देखो एक क्वेश्चन में मैंने कई आंसर दे दिए आपको। इनके पिता ये कौन से वंश से थे और इनकी माता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में या समस्तीपुर में? तो इसका आंसर साथी क्या होगा? आंसर बताइए। आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिएगा। और ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल क्वेश्चन है सारे। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगिरी में हो गई। कहाँ कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में और 72 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बताइए। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था? जीन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से वे कैवल्य कहलाए। यानी कि जो पूर्ण ज्ञान का मतलब दूसरा क्या है? कैवल्य भी है, ठीक है। और 12 वर्षों के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। ये तो सरल क्वेश्चन है, सिंपल है। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? क्या होगा? अहिंसा। आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है और अहिंसा को ही हमारे गांधी जी ने अपना आधार बनाया, तभी तो वो अहिंसा के पुजारी कहलाए गांधी जी। जैन धर्म में 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह और एक आपका अहिंसा। ब्रह्मचार्य आपका जो है वो किसने जोड़ा था? वो महावीर जी ने।
और बाकी जो 4 सिद्धांत हैं, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और अहिंसा, ये किसने दिए थे? ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन सा है बताइए? सबसे प्राचीनतम कौन सा होगा? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो इसका होगा प्राचीनतम जैन ग्रंथ 14 पूर्व। साथियों, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके आएंगे, आपने याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर? 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संवभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। किसके? अंतिम नंद राजा। अंतिम नंद राजा कौन थे? आपने सुना होगा ना, महानंद, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध तलाई हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? संवभूत विजय तथा भद्रबाहु उस समय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए बताइए? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? मैंने आपको ऑप्शन दिए, आप आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा अर्धमागधी। किस में लिखे गए थे? अर्धमागधी में लिखे गए थे। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। किसे अपनाया? प्राकृत भाषा को। लेकिन जो प्रारंभिक जैन थे, जो उनके साहित्य थे, वो अर्धमागधी में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य अनुयायी कौन था बताइए? हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से इसके बारे में कि प्रथम अनुयायी कौन था। बताया था ना मैंने आपको, कौन था? तो इनके प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद। और दामाद कौन थे इनके? जमाली। कौन थे? जमाली। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ, जो बाद में उनके अनुयायी बन गए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला ऑप्शन आपको मैंने दिया है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और तीसरा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। अब आप बताइए कि इसके ऑप्शन में से कौन सा आंसर ठीक होगा? ए, बी, सी या डी? एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर दीजिए। कौन सा आंसर ठीक होगा बताइए? तो साथियों, इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए, सी क्यों होगा? क्योंकि ये 2 और 3 सही है, लेकिन जो इनकी लिच्छवी कुल की जो माता थी चेटक, वो चेटक की पुत्री नहीं, कौन थी? इनकी बहन थी। चेटक की कौन थी? बहन थी। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटन की बहन थी, ना कि पुत्री। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है बताइए? एक आंसर सही है वो बताइए, और बाकी सारे गलत होंगे। बताइए कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? जैन धर्म के संबंध में कौन सा आंसर सही होगा? पढ़ लीजिए एक बार आंसर को, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, आराम से आंसर दीजिएगा। एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी वाला सही है। कौन सा सही है? सी सही है। और बाकी सारे क्या है? गलत है। क्योंकि स्थूलभद्र दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं किया स्थूलभद्र ने। किसने किया? भद्रबाहु ने किया। किसने किया? भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहलाए दिगंबर। कौन कहलाए? दिगंबर। और इन्होंने परिषद के पश्चात, यानी इन्होंने प्रथम परिषद में भाग नहीं लिया। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्य द्वारा किया गया, यानी कि स्थूलभद्र का कोई रोल नहीं था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रतिमा महासभा में भाग नहीं लिया था।
कलिंग का शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं का संरक्षण प्रदान किया और यही आंसर क्या था, यही तो आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ स्थित है, बताइए। दोनों के तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में, क्या आंसर होगा इसका। तो साथियों इसका आंसर होगा बी, क्या होगा बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी नगर जैन तथा बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, दोनों लोगों का, दोनों धर्मों का। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सिरवणवेल गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। बी, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। और डी, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। देखो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर आराम से इसमें से छांट सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा सी, यानी कि ये क्या है, गलत है। बाकी तीनों क्या है नीचे वाले वो सही है। सिरवणवेल गोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, किसके, ऋषभदेव के। और क्वेश्चन में क्या कहा था उन्होंने कि स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर, और अंतिम तीर्थकर तो महावीर जी थे, यानी कि उनको नहीं दर्शाती, ये मूर्ति जो है वो ऋषभदेव के पुत्र को समर्पित है, उनके लिए बनाई गई है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प या सम्यक आचरण, कौन सा नहीं बताइए। मैंने आपको दोनों के बारे में पढ़ाया है, आपको हिंट्स दे रहा हूं मैं कि इसमें एक जो ऑप्शन है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका, सी। ये किससे है, ये हमारे महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सम्यक संकल्प बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, और बाकी तीनों त्रिरत्न है किसके, जैन धर्म के। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किसकी समानता है, बताइए। दोनों में समानता देखने को किस चीज़ में मिलती है, आत्मा की पुनर्जन्म की समानता, अनिश्वरवाद की या कर्मवाद की, किसमें समानता देखने को मिलती है। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा सी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद की समानता है, यानी कि दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समानता है, दोनों ही धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना किसने की, बताइए। यानी कि ये तो क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि जो इनकी जीवनी है वो कल्पसूत्र में है। अब इसकी रचना किसने की है कल्पसूत्र की, ये बताइए। तो किसने की कल्पसूत्र की रचना, भद्रबाहु ने। किसने की, भद्रबाहु ने। और कल्पसूत्र क्वेश्चन किससे संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कल्पसूत्र किससे संबंधित है, तो ये है जैन तीर्थंकरों की रचना से, यानी कि इसमें इनकी जीवन परिचय है, ठीक है। ये हो गया भद्रबाहु संबंधित। द्वितीय जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, बताइए कहाँ, राजगृह, वैशाली, वल्लभी या पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, तो साथियों ये हुई थी वल्लभी में, और वल्लभी कहाँ, गुजरात में। द्वितीय जैन परिषद वल्लभी गुजरात में 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रीवर्ण ने की, किसने की, क्षमा श्रीवर्ण ने इसकी अध्यक्षता की। शैववाद सिद्धांत किससे संबंधित है, शैव धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से, बताइए किससे संबंधित है। तो क्या इसका आंसर होगा, जैन धर्म से। किस संबंधित है, जैन धर्म से। शैववाद जैन धर्म से संबंधित है।
शायदव्याद को हम क्या कहते हैं, अनेकांतवाद भी कहते हैं, को सप्तभंगी के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। किसकी? ज्ञान की। जो ज्ञान दिया था महावीर जी ने, उसके ज्ञान से संबंधित है शायदव्याद। क्वेश्चन नंबर 20, सिरवड़वेल गोला में गोमतेश्वर की विशालकाय प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे भी करके आए हैं। अब इसका आंसर आप सही दीजिएगा। सिरवड़वेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुंवरपाल ने या तेजपाल ने? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चामुंड राय ने। और चामुंड राय, इसकी स्थापना चामुंड राय ने करवाई थी। और यह कहाँ पे? सिरवड़वेल गोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो पहले भी क्वेश्चन हमने करा था उसी से संबंधित है, बस थोड़ा सा बदल दिया कि किसने स्थापना कराई थी। तो साथियों, यहाँ पे आपका ये लास्ट होता है। और अब हम मिलेंगे कल अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा। साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए कंटिन्यू।